साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा मंथन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। आज वास्तव में पावन दिवस नाग पंचमी है। मतलब आज भारतीय लोग काल की पूजा करते हैं। नाग का मतलब काल, और काल की पूजा को भी हम सर्वोत्तम आध्यात्मिक पूजाओं में से एक मानते हैं। क्या कभी आपने इस पर मंथन किया है कि वास्तव में हम काल की पूजा क्यों करते हैं? अनादिकाल से चले आ रहे हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव दो आराध्य हैं पूरे भारतीयों के, और उनमें दोनों ही सर्प और नाग और काल को धारण करते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व तो आज करोड़ों लोग आपको समझा रहे हैं, करोड़ों लोग, और समझाते आते हैं। हर नाग पंचमी को बड़े बड़े आयोजन होते हैं और बड़े बड़े आचार और कथाकार इस पर आज गोष्ठियाँ करते हैं और मतलब इसकी महिमा का मंडन करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन हम इसके कुछ वैज्ञानिक और तार्किक महत्व को आपके सामने रखेंगे। देखिए, ये तो आप धारणा बना के चलिए, और ये हमारा अध्यात्म भी कहता है, हमारे पौराणिक ग्रंथ भी कहते हैं कि एक व्यक्ति, चाहे वो नर हो या नारी, उसकी उम्र 100 वर्ष रखी गई है ईश्वर की तरफ से। 100 वर्ष में न एक दिन कम न एक दिन ज़्यादा। और जो हमारे 5 ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इन सब को भी ईश्वर ने उतनी ही मजबूती से प्राकृतिक उसके द्वारा बनाया है कि वो 100 वर्ष तक चल सकते हैं। लेकिन हमारे खान पान और हमारे रहन सहन के कारण ये हमारे 5 ऑर्गन्स जब क्षीण हो जाते हैं तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु, इसके लिए आजकल एम्स के ऐसे PGI ऐसे बड़े बड़े अस्पताल हैं। लेकिन कालांतर में पूर्व में अगर आप नज़र डालें तो एक व्यक्ति की मृत्यु 2 ही कारणों से होती थी। या तो वो युद्ध में मारा जाए, मतलब युद्ध में पराजय में मारा जाए, और या काल सर्प दंश के द्वारा अकाल मृत्यु, या इसी तरह के और जो जानवर होते थे। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आज भी अगर आप प्राकृतिक दृष्टि से, मतलब अगर आप मृत्युओं की गणना करें पूरी दुनिया में, तो उसमें सांप ही सर्वप्रथम पाया जाएगा। क्योंकि मतलब आप देख लें, सर्वे कर लें, और विशेषकर जो ये श्रावण मास का सीज़न चलता है, इसमें तो ये दंश की मात्रा और अधिक हो जाती है। और इन सब की भरपाई अगर कोई आज कर रहा है, मतलब मरने की, अकाल मृत्यु की, तो सबसे बड़ा एक रोग है कैंसर। हाँ भाई, अब तो समझ ही गए होंगे आप। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं वैज्ञानिक रूप से और मेडिकल रूप से कि उसकी दवा किस प्राणी के उस जहर से बनती है। तो बस आप यही निष्कर्ष समझ लीजिए, ये कैंसर कोई अभी थोड़ी हो गया, ये तो अति प्राचीन काल से होता है। हम लोग जानते नहीं थे इसको। कोई फोड़ा फुंसी या कोई मतलब बंद फोड़ा, इस तरह से नाम दे दिए जाते थे, लेकिन था तो ये कैंसर। आज डायग्नोज हो गया है, और ये आदमियों को ही नहीं, ये जानवरों को से भी इसकी मृत्यु होती है। बड़े बड़े हाथी, गाय और कुत्ते, डॉग्स, सबको कैंसर होता है। तो ये तो एक शारीरिक क्रिया है, चलती आ रही है। लेकिन इसका काट किसके पास है? इसका काट सिर्फ ये जहरीले नाग जिनकी हम पूजा करते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि इस खोज को कोई आज किया हो, 1-2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल पहले। नहीं, हमारे जो मनीषी थे पुराने, जो चरक संहिता है, जो धन्वंतरी ग्रंथ है, या जो अन्य ग्रंथ है, उनमें इस बात का विवरण दिया गया है कि सर्प जो है के जहर में जीव मतलब शक्ति का अंश पाया जाता है। अब आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आज भगवान शिव की पूजा होती है, और भगवान शिव के अलंकार के रूप में नाग देवता, मतलब सांप जो है,
गले में ही विराजमान है। तो गला सबसे व्यक्ति का शरीर के सुंदरता में अगर कोई स्थान रखता है तो वो गले का महत्व होता है, और वहीं भगवान शिव को धारण करते हैं। इसका संबंध समुद्र मंथन के उससे भी है कि समुद्र में जहर निकला था, तो वो जहर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए और सृष्टि बची रहे, कि अगर एक बूंद भी वो जहर समुद्र के वाष्पीकरण या पानी में पड़ जाता तो ये पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाती। एक बूंद अगर पड़ जाता, एक बूंद। देखिए, समुद्र मंथन हुआ हो या ना हुआ हो वो तो एक अलग विषय है, लेकिन उस विचार शक्ति को आप देखिए। ये सब विचार शक्ति से तो चल रही है दुनिया, जिसको आज की भाषा में नैरेटिव कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप कोई शब्द कह दो तो वो नया शब्द हो जाता है। संस्कृत और हिंदी में कहो तो आप पुराने माने जाते हो, लेकिन अगर इंग्लिश में आपने उस शब्द को कह दिया तो ये आपको माना जाएगा कि आप बहुत बड़े विद्वान हो और लर्नेड हो और आप नई चीज़ खोज के लाए हो। तो नैरेटिव, आजकल विभिन्न नैरेटिव डिसाइड ही किए जा रहे हैं। जैसे संविधान बदल दिया जाएगा, ये भी तो एक नैरेटिव था। आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, हैं, कान कौआ ले गया, और वो एक कहावत है कि शेर आया शेर आया। तो एक बार तो आदमी अपना गांव वाले आ जाएंगे रक्षा करने, या मतदाता आपको वोट डालने आ जाएंगे, लेकिन अगली बार आप सोचो कि मतदाता फिर आपको मिल जाएगा तो वो बेकार है। हाँ, मतलब हम उदाहरण दे रहे हैं आपको कि इस तरह के नैरेटिव डिसाइड किए जाते हैं। तो वही तो नैरेटिव है समुद्र मंथन में। किसका? प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का। अच्छा, आज दुनिया के सामने क्या सबसे बड़ी समस्या अणुबम है। तो अणुबम तो जापान में गिरा था, लेकिन वहाँ तो फिर से सब लोग हरे भरे हो गए, फिर सभ्यता खड़ी हो गई। तो आप बताओ ना, क्या अणुबम से दुनिया समाप्त हो जाएगी? ऐसा कोई अणुबम है? अगर भाई हो सकता है कि हाँ, लाखों लोग मार दिए जाएं, करोड़ों लोग मार दिए जाएं। पहले लाखों लोग मारे गए थे और फिर करोड़ों मारे दिए जाएं। तो ये तो नकारात्मक पक्ष है, लेकिन सकारात्मक पक्ष क्या है? सकारात्मक पक्ष में सबसे भीषण और विकराल समस्या है आज जलवायु परिवर्तन के दंश की, क्लाइमेट चेंजिंग की, जिससे 1.5 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान निरंतर बढ़ रहा है हर वर्ष। और ये कितना बढ़ता जाएगा? तो अभी देखिए 55 कहीं कहीं हो गया था, 2.5 हुआ था, तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, और एक तीर्थ स्थान पर हजारों लोग कालकलवित हो गए, हजारों, पता ही नहीं पड़ा, लाशें सड़ गईं। हाँ, त्राह त्राह मच गई उस शहर में। बहुत पावन वो है, मतलब भाई ऐसी जगह तो भगवान की जगह लोग नहीं मरना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रकृति तो प्रकृति है, वो छोड़ती नहीं है, चाहे भगवान का ही कितना भी बड़ा घर हो। हाँ, चाहे केदारनाथ जी हों, चाहे वो पावन तीर्थ हो। हम भाई दूसरी विचारधारा के किसी तीर्थ का नाम अपने मुंह से नहीं लेंगे, जाने कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए, बड़ा डर लगता है। इसलिए हम तीर्थ कहेंगे भाई, वो भी पवित्र स्थान है, वहाँ भी भगवान की आवाज़ लगती है। हाँ, कोई कुछ कहे, लेकिन हम तो, हमारी विचारधारा अलग है, हम तो मानवतावादी हैं, और प्रकृति को हम भाई लेके चलते हैं, पर्यावरण को। ये इसके लिए सब जीव, सब धर्म, सब संप्रदाय, सब पंथ, सबके ऊपर ये मतलब अधिकार है प्रकृति का, नेचर का। तो हम तो भाई, हम अपने चैनल से उसी का मतलब जागरण करते हैं, चेतना सभी में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, कोई भी हो, अंग्रेज, फारसी और फ्रांसीसी, दक्षिण अमेरिकी, दक्षिण अफ्रीकी, कोई भी हो, सबके लिए बराबर है। प्रकृति, नेचर सबके लिए बराबर है। प्राण वायु, ऑक्सीजन सबको लेना है। तो सबसे बड़ी विकराल समस्या आज दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन, प्रकृति का संतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, ये भयंकर समस्याएं हैं। और इनका निदान दुनिया में किसके पास है? इनका निदान देखो, हम आपको सीधी और सरल भाषा में कह दें, भगवान शिव के पूजा पद्धति के अलावा दुनिया में कोई निदान नहीं है। देखिए, करोड़ों अरबों रुपया दुनिया खर्च कर रही है आज की मरुस्थल ना बढ़े, रेगिस्तान ना बढ़े, लेकिन अरल सागर जो उज्बेकिस्तान और
कजाकिस्तान के बीच में था, बहुत अच्छी मीठी झील थी अरल सागर, वो आज मरुस्थल हो गया। आप ये समझिए, गूगल करके देख लीजिए। और वहाँ पर रहने वाले वासंदे जगह जगह मारे मारे घूम रहे हैं, देशों में पनाह पा रहे हैं, जेलों में। कनाडा में जो आदमी जाता है ना शरण लेने के लिए, पहले उसे जेल भेज दिया जाता है और वो मानवता की दुहाई देता है कनाडा देश। हाँ बताइए, पहले आप 6 महीने जेल में रहो, तब आपका परिचय मिलेगा, जांच होगी आपके बारे में कि आप कनाडा में शरण ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। इन दारुण कष्टों को कोई बताएगा? गुलाम प्रथा पूरी दुनिया में थी, भारत को छोड़ के गुलाम बेचे जाते थे आदमी। भारत में कभी भी आदमी न खरीदे गए न बेचे गए। ये है भारत। इसीलिए महान कहते हैं, लोग कहते हैं कि आक्रमणकारी आए। अरे आक्रमणकारी नहीं आए, यहाँ की धन संपदा से आकर्षित होने आए। अब उन्हें आप चाहे लुटेरे कहो, ये तो मानवीय प्रकृति है। जैसे अभी बांग्लादेश पड़ोसी देश में कुछ संपन्नता आई तो लूटना चालू हो गया, हत्याएं चालू हो गई। वो कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई उसके लिए कर रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ लूट, मतलब घर खर्च चलेगा और अहंकार वो कर रहे हैं। बांग्लादेश में इस समय त्राह त्राह मची हुई है। खैर भगवान शिव सबको शांति देंगे, सद्बुद्धि देंगे और मानवता का जहाँ शांति होगी वहीं मानवता का विकास होगा। नई सरकार बन गई है बांग्लादेश में और भाई भोलेनाथ सबको सद्बुद्धि देंगे। और दुनिया का चाहे आतंकवाद से कुछ नहीं हो सकता। आतंकवाद से बस आप किसी को मार सकते हो, किसी का विध्वंस कर सकते हो तो रहा है इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, नगर के नगर समाप्त हो रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं, हाँ, और जो है आणविक गैसें फैल रही हैं, जनता त्राह त्राह कर रही है। उससे क्या होना है? कुछ हो रहा है? ये तो एक भाई हिटलर था, उसने भी अपनी तानाशाही पूरी की, नेपोलियन था उसने भी पूरी की, और भी बहुत विभिन्न तरह के आतंकवादी हुए हैं। तो उससे क्या होता है? कुछ नहीं। और एक रचनात्मकता से अगर आपने एक वृक्ष लगा दिया, पीपल बरगद का वृक्ष लगा दिया, तो आप ये समझिए कि 50 साल आपका गुण गाएगा वो वृक्ष, और सैकड़ों हजारों पक्षी जीवन जिएंगे। तो भाई यही भारत का महान ज्ञान है, यही प्रकृति का ज्ञान है। हरे दुनिया वालों, हंसो मत और खिल्ली मत उड़ाओ, यही शिक्षा लो, यही प्रेरणा लो नाग पंचमी से। नाग को पूजो जगह जगह, घर को पूजो। और भगवान शिव से बड़ा महान विज्ञान कोई नहीं, जो दुनिया के रेगिस्तान को और इस जलवायु भीषण तापमान, बढ़ते हुए तापमान को रोकने का अगर पावर किसी में है तो भगवान शिव की पूजा पद्धति की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसमें है। कोई वैज्ञानिक इस पर रिसर्च ही नहीं कर रहा है। सारे महाविज्ञान वर्तमान वैज्ञानिक फेल हो गए हैं, तभी तो 100 मिलियन हेक्टेयर जो है रेगिस्तान बढ़ गया दुनिया में। अरबों रुपए खर्च हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव रात दिन जाग रहा है, रात दिन चिंतित है, इसका कोई विकल्प नहीं निकल रहा है दुनिया में, हैं? और एसी ठंडी हवा नहीं देता है, एसी आपके लिए जहर है और इस पृथ्वी के लिए जहर है। पृथ्वी ये एसी का पानी जिस जगह आप डाल दोगे वहाँ ही समझ लीजिए कि ऊसर चालू हो जाएगा, अनउपजाऊ ज़मीन चालू हो जाएगी। आप डाल के देख दो, आप 10 गमलों में पानी डालिए साधारण पानी, और 10 गमलों में एसी वाला पानी डाल दीजिए, देखिए आपका पौधा कुछ दिनों में मर जाएगा। मैंने प्रैक्टिकल देखा है। अब ये भाई आज के वैज्ञानिक तो मानेंगे नहीं हमारी बात, करके देख लो आप। वैज्ञानिक साहब कभी पेड़ लगाया हो आपने, पेड़ का संचय मतलब वो किया हो प्रैक्टिकल रूप से, तो आप जानोगे ना। बस हम यही संदेश देते हैं अपनी दुनिया से। जैसे अब गुड़ाई है पेड़ की, जंगल में गुड़ाई करने आप जाते हो, आपके भूत जाते हैं? जानवर गुड़ाई करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा रहस्य हम आपको बता रहे हैं। हाँ, और वही जंगल में फिर ऑक्सीजन बनती, और वही ऑक्सीजन हम लोग जो है, ऑक्सीजन चैम्बर है, वही हम लोग जो है प्रत्यक्ष और अप्रोक्ष रूप से उसका दोहन करते हैं और उपयोग करते हैं। और प्रकृति को आज तक किसी ने एक पैसा दिया नहीं। अरे भाई 10 पेड़ ही लगा दो, बस समझ लो कि आपने कुछ तो कर्ज उतार दिया। हाँ, अरे भाई जानवरों को मारो मत। हाँ, अरे ठीक है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि
आप भोजन मत करो। अरे भोजन के लिए करो ना, आप तो शौक के लिए कर रहे हो, आप तो विलासिता के लिए कर रहे हो, आप तो ऐश के लिए कर रहे हो। जानवरों का दोहन मत करो भाई, प्रकृति की रक्षा कर लो। यही ज्ञान भारतीय दे रहे हैं। भारतीयों के ज्ञान को आज पूरी दुनिया में फैलने की आवश्यकता है, जन जन में आवश्यकता है। जैसी फ्राइड ने कहा है कि जैसी शिक्षा और जैसे विचार और जैसा दर्शन आप दुनिया में देखोगे, आपके बच्चे और भावी पीढ़ी उसी के अनुसार बनेगी। हाँ, उसी के अनुसार देख लो। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप दुनिया के उदाहरणों को देख लो, आप तो आपको अपने आप स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो शिक्षा अंधकार दूर करती है, और तो आप प्रकृतिमयी शिक्षा को दुनिया में फैलाइए, प्रकृति के संरक्षण की प्रोटेक्ट किए, हर पाठ्यक्रम में रखिए। तो चलिए, आज इतना बहुत हो गया। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। पावन नाग पंचमी की हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो क्लिप भगवान काशी जी के हम डाल रहे हैं। विश्वनाथ, जो विश्व के नाथ हैं, उनके आप दर्शन करिए और हर हर महादेव बोलिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। क्लिप जरूर देखिएगा। शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौधशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमिड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम्। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय। अब यही निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रक्षाबंधन के दिन प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा से रक्षा 2024 में अवश्य भाग लें। अवश्य, वो प्रकृति के जागरण के लिए एक बहुमूल्य प्रतियोगिता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।